everyone, welcome back to my channel to CS Goals. This video is about the strategy of CS Executive June 2024 attempt and onwards. Number 1, finish your lectures. Okay, so अब मार्च ख़त्म हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको मार्च एंडिंग मतलब आपको लेक्चर्स अगर आपके कोई भी पेंडिंग है तो आपको वो ख़त्म कर लेना है 31 मार्च तक। इससे डिले ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 अप्रैल तक देख सकते हैं, बट नॉट मोर देन डैट। ठीक है, तो आपको अपने लेक्चर्स ख़त्म कर लेना है, उसके बाद आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेकेंड पॉइंट हमारा यही है कि हमें 3 to 4 रिविज़न करनी है इन द 2 months। ठीक है, हमारे पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं, अप्रैल एंड मई। आपको 3 से 4 रिविज़न आराम से हो जाएगी। 3 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिविज़न विच इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। सो आपको क्या करना है कि आपको रोज़ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, चाहे आप कंपनी लॉ उठाइए, चाहे आप JIJ उठाइए, या आपका कोई भी सब्जेक्ट। मतलब आपको करने तो सारे सब्जेक्ट की है। आपको एक बार जब आंसर लिखना आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं। एंड राइटिंग प्रैक्टिस में एक और पार्ट आ जाता है हमारा कि हम लोग अपने आंसर्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर 4, ये जो पॉइंट है इससे आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं, जो कि है क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इवन ये करना तो है और हमें करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब इसको अप्लाई कैसे करना है ये बात है। ठीक है, आपका कोई भी चैप्टर पढ़ के हो जाता है। ठीक है, आप जाइए पास्ट ईयर पेपर देखिए, उसमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन जो आपको लगे कि हाँ ये लिखने लायक है, मतलब इसकी राइटिंग प्रैक्टिस मुझे ज़रूरत है, कि अब ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं। आपको वो क्वेश्चंस पिकअप करने हैं जिसमें कोई केस स्टडी हो, केस लॉ हो, तो उन डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी लिख सकता है। ठीक है, बट एक्चुअल में जो दिक्कत आती है वो इन्हीं क्वेश्चंस में आती है जिसमें प्रोविज़न, फैक्ट एंड कंक्लूजन जैसे हमें लिखना होता है वो। तो आपको वो क्वेश्चंस पिकअप करना है, और जितने भी बाकी बच गए आप उसको बस दिमाग में सोचिए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, बस उसको बस ओरली सॉल्व कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है पूरा पेपर जैसा, मतलब कि आपको पूरा 3 घंटे बैठना है, उसको सॉल्व करना है एकदम। और आपको ये जो पॉइंट है एक्चुअल में क्यों है ये कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना है, या वैसे भी घर पे तो कौन ही पैनिक करता है, बट हाँ ये आपको तब काम आएगा जब आप पेपर हॉल में बैठेंगे या एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे और एक्चुअल में जब आपके हाथ में पेपर आएगा उस टाइम पे बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं। हाँ, मेरा भी एक एग्ज़ाम था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, बट उस सब्जेक्ट में मुझे एग्जाम्शन आई थी। सो ये जो सिचुएशन होती है वो बस इसीलिए होती है कि एक्चुअल में से डील कैसे करना है। अगर आप उससे निकल गए तब तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है पेपर सॉल्व करने वाला ये बस इसीलिए। थैंक यू।